हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों अध्याय 12, जिसमें हम लोग वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का प्रश्नावली 12.3 का प्रश्न संख्या 1 से 8 तक देखेंगे। राइट। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, आकृति 12.20 में, यह हमारा आकृति है दोस्तों। ये सही आकृति बुक्स में नहीं दिया हुआ था, सो हमने यहाँ पर बना लिया है। ठीक है, ये 12.20 किताब में दिया हुआ है। ये आकृति बोल रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो रंगा हुआ भाग है, इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। आगे बोल रहा है दोस्तों, यदि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर तथा ओ वृत्त का केंद्र है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर है ना, और ओ जो है इस वृत्त का केंद्र है। राइट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो जीवा होता है ना, अगर कोई भी रेखाखंड वृत्त के केंद्र से जाता है तो वो सबसे बड़ी रेखाखंड होती है। तो यानी इस त्रिभुज का अगर हम लोग बात करें, त्रिभुज पी क्यू आर में, तो ये वाला हमारा एक कर्ण का काम करेगा, है ना। और ये देख लिया जाए तो ये पूरा का पूरा लंब होता है ना, क्योंकि अर्धवृत्त में बना हुआ कोण भी क्या होता है, समकोण होता है। तो ये 90 डिग्री यहाँ पे बनाएगा। राइट। तो अगर मेरे को छायांकित भाग का पूछा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इस पूरे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो अब आइए, सबसे पहले हम लोग पहले तो अर्धवृत्त का व्यास ज्ञात करेंगे। तो ये व्यास देखा जाए तो ये एक इस त्रिभुज का कर्ण भी तो है। तो आइए हम लोग कर्ण निकाल लेते हैं, है ना। तो ये कुछ इस प्रकार अब हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों कि त्रिभुज पी क्यू आर में, है ना। यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं कि चूंकि दिया हुआ है, चूंकि दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में दोस्तों देखिए, यहाँ पे पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर है और पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर है ना। पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर और पी आर बराबर कितना दे चुका है दोस्तों, तो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। राइट। तो अब हमें निकालना है क्या, ये देख लिया जाए तो इसमें अब कर्ण निकालना है हम लोगों को, है ना। ये कर्ण निकालेंगे हम लोग क्यू आर। राइट। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं इसमें, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर बराबर या कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। यही कहता है ना दोस्तों। अब यहाँ पे देख लिया जाए तो कर्ण क्या है हमारा, तो क्यू आर है। यहाँ पे लिखेंगे क्यू आर बराबर रूट अंडर लंब क्या है हमारा दोस्तों, तो पी क्यू है। राइट। यहाँ पे क्या है हमारा लंब, पी क्यू। तो यहाँ पे लिख लेंगे पी क्यू का स्क्वायर और प्लस आधार क्या दिया हुआ है, तो पी आर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे मान रख लिया जाए दोस्तों, तो पी क्यू का मान कितना है हमारा 24 सेंटीमीटर और पी आर का मान क्या है 7 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पर रखेंगे 24 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, 576 और प्लस 7 का स्क्वायर 49। इन दोनों को जोड़ लिया जाए तो ये हो जाएगा 625, है ना। और 625 का वर्गमूल क्या होता है 25 सेंटीमीटर, यानी क्यू आर का मान जो है आपका 25 सेंटीमीटर आ गया। अब देखा जाए तो क्यू आर क्या है, ये क्यू आर क्या है दोस्तों, तो ये हम बोल दें कि इस अर्धवृत्त का, इस पूरे वृत्त का नहीं, अर्धवृत्त का या पूरे ही वृत्त का कह लें, अर्धवृत्त का या पूरे वृत्त का ये व्यास है ना। तो हम यहाँ पे निकाल भी सकते हैं अब, इसलिए अर्धवृत्त का व्यास बराबर, जिसे हम लोग डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। व्यास डी बराबर कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो मैं पूछूँ आपसे, इसलिए त्रिज्या आर बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिज्या आर बराबर व्यास बटा में 2, यानी 25/2 सेंटीमीटर। अब ये जहाँ हमको ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे अब इसका यूज किया जाएगा। राइट। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है दोस्तों,
तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ना, तो क्या करेंगे हम लोग, इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पे का क्षेत्रफल बाहर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। बार बार एक ही शब्द को लिख के उसको भद्दा नहीं बनाया जाता। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा दोस्तों, आधा कर देंगे, है ना। यानी वृत्त का तो पाई आर स्क्वायर होता है और आधा अर्धवृत्त का है तो आधा कर दीजिए। माइनस त्रिभुज का क्या होगा, 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई, राइट। चलिए अब देखा जाए तो इसको थोड़ा सा और भी आगे सॉल्व कर लेंगे, बस आ जाएगा आंसर, है ना। और इसको सॉल्व कर लेते हैं अब हम लोग। यहाँ पे देखिए पाई का मान क्या रखेंगे दोस्तों, 22/7, है ना। और ये 2 को बाहर ही रख देते हैं, यहाँ पे 1/2 रख दिया, राइट। आर स्क्वायर, आर का मान क्या है हमारा, तो 25/2। तो 25 का स्क्वायर 25/2 2 बार लिख देते हैं, है ना, फैला देते हैं हम लोग, क्योंकि 25/2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 25/2 गुणे 25/2 लिख सकते हैं ना। माइनस 1/2। आधार का मान क्या है दोस्तों, ये देखिए आधार तो हमारा 7 सेंटीमीटर होगा और ऊंचाई क्या होगा इसमें, ये 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख दिया हमने 7 गुणे 24, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से ये वाला 2 जो है यहाँ से कट जाएगा, है ना, 11 बार में। और क्या बच जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देख लिया जाए तो ये भी कट जाएगा 12 बार में, है ना। यहाँ पे देख लिया जाए तो 11 और बटा में क्या हो जाएगा, ये गुणे 25, है ना। और बटा में हो जाएगा 7 दूना 14, 14 दूना 28 हो जाएगा। और ये माइनस 12 × 7 = 84, ठीक है। 12 में 7 का गुणा कर देंगे तो 84 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए 25 का 25 में करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 625। और 625 में 11 का गुणा कर लेंगे, 11 गुणे 625 बटा में 28, है ना। और ये माइनस का 84, इसके भी बटा में 1 छिपा हुआ है दोस्तों। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गुणा कर लेते हैं। ये 28 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो 28 ही हो जाएगा। फिर ये गुणा कर दीजिए, 1 का इसमें कर देते हैं हम लोग, तो करेंगे तो इतना ही हो जाएगा ना। 11 × 5 = 55 के 5 हाथ में, 5 × 11 दूना 22, 5 27 हाथ में 2, 11 × 6 = 66 और 2 68 माइनस 28 का इसमें कर देते हैं हम लोग, है ना। 28 का 84 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे करके देख लेते हैं दोस्तों। 84 में 28 का गुणा करेंगे, है ना। 8 × 4 = 32 के 2 हाथ में 3, 8 × 8 = 64, 3 × 67 और फिर 4 दूना 8 और 8 दूना 16, सभी को जोड़ दे तो 2, 8 7 15 के 5, 6 6 12 1 13 और ये 1 1 2, 2352 आ जाएगा, राइट। 2352। अब घटा दिया जाए दोस्तों इन दोनों सभी को, है ना। 5 में से 2 घटेगा तो 3, फिर 7 में से 5 घटेगा तो 2 और फिर आपका 8 में से 3 घटेगा तो 5 और 6 में से 2 घटेगा तो 4। 4523 बटा में 28 ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा, राइट। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर दूसरे पर चलते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है दोस्तों, तो बोल रहा है यहाँ पे छायांकित आकृति 12.20 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आकृति है दोस्तों 12.20, है ना। इसमें ये जो रंगा हुआ भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। बोला यदि केंद्र O वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। यहाँ पे 2 सकेंद्रीय वृत्त है। सकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं, तो वैसा वृत्त जिसका, वैसे 2 वृत्त जिनका एक ही केंद्र हो, है ना। तो ये वाले अंदर वाले का भी O केंद्र है, इस बाहर वाले वृत्त का भी वही केंद्र है, लेकिन जो अंदर वाला त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर दे चुका है और बाहर वाले का त्रिज्या कितना है, 14 सेंटीमीटर है, राइट। आगे बोल रहा है दोस्तों तथा
कोण AOC बराबर 40 डिग्री है। कोण AOC यहाँ पर देख रहे हैं केंद्र O पर 40 डिग्री का कोण बना हुआ है। तो अगर देखा जाए तो ये वाला हमारा, ये वाला बड़े त्रिज्या खंड में से, इस बड़े त्रिज्या खंड में से ये छोटा वाला त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अगर निकाल दिया जाए तो ये वाला छायांकित भाग आ जाएगा, है ना। तो आइए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, चूँकि दिया हुआ है छोटे वृत्त की त्रिज्या कितना है दोस्तों, तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दे चुका है तथा बड़े वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा कोण AOC बराबर 40 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि चूँकि दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर दूसरा, छोटे व बड़े वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः क्या क्या दे दिया दोस्तों, R1 बराबर, छोटे वाले को हम R1 मान लेते हैं और बड़े वाले को R2 मान लेता हूँ, राइट। R1 बराबर 7 सेंटीमीटर तथा R2 बराबर 14 सेंटीमीटर, राइट। इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, इस बड़े त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से इस छोटे वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बाहर लिख देते हैं, का क्षेत्रफल, है ना। चलिए बड़े वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा एक बात और लिखना है, कोण AOC बराबर कितना है, 40 डिग्री है ना। यहाँ पे लिख भी सकते हैं कोण AOC बराबर 40 डिग्री है, यानी थीटा का जो मान है आपको दे चुका है, ये थीटा का मान है, ठीक है। तो यहाँ पे बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे थीटा बटा में 360 इंटू पाई, बड़े वाले का त्रिज्या कितना है दोस्तों, R2 मैंने मांग चुके हैं हम लोग, है ना। क्या माने हैं, R2। तो थीटा बटा में 360 पाई R2 का स्क्वायर माइनस छोटे वाले का क्या होगा, थीटा बटा में, कोण तो उतना ही बनेगा ना, थीटा बटा में 360 पाई R1 स्क्वायर, राइट। अब इन दोनों में से देख लिया जाए दोस्तों, तो थीटा बटा में 360 पाई, थीटा बटा में 360 पाई कॉमन है ना दोनों में से, तो कॉमन कर लीजिए, थीटा बटा में 360 पाई कॉमन, और अंदर में क्या बच रहा है, R2 स्क्वायर और ये माइनस R1 स्क्वायर। देखा जाए तो ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर पे है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग फॉर्मूला लगा लेते हैं यहाँ पे, है ना। ये थीटा का मान क्या है, 40 बटा में 360 गुणे पाई का मान 22 बटा 7 है ना। और ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, R2 माइनस R1 और इंटू R2 प्लस R1, है ना, A प्लस बी इंटू A माइनस बी, राइट। अब देख लिया जाए दोस्तों थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखिए 9 चौके 36, राइट, 9 चौके 36 हो जाएगा, और यहाँ पे यानी कि 1/9 और गुणे 22/7, और यहाँ पे देख लिया जाए तो R2 का मान क्या होगा दोस्तों, तो R2 का मान तो यहाँ पे क्या है 14 और R1 का मान 7 है, राइट। 14 माइनस 7 इंटू यहाँ पे लिखेंगे 14 प्लस 7। चलिए 1/9 गुणे 22/7 गुणे ये 7 हो जाएगा, है ना। ये 14 और 7 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ये देखिए आप 7 से 7 गया, है ना, 3 से कटाएंगे अगर तो 3 3 9, और यहाँ पर हो जाएगा 3 7 21। अब अगर गुणा कर लिया जाए तो 22 7 154, ये हो जाएगा 154 बटा में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो मेरा ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा, आकृति 12.21 में, ये आप देख सकते हैं, ठीक।
छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी इतना जो भी रंगा हुआ ये भाग उसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बोल रहा है यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, ये आपको ABCD एक वर्ग दिया हुआ है ना, और जिसकी भुजा कितना दिया हुआ है दोस्तों 14 सेंटीमीटर। तथा बोल रहा है कि तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त है। यहाँ पे देख सकते हैं आप APD और BPC ये दोनों क्या है, अर्धवृत्त है। अब देखा जाए दोस्तों कि वर्ग का भुजा तो ये भी 14 सेंटीमीटर होगा, ये आप देख सकते हैं 14 सेंटीमीटर, और ये भी 14 सेंटीमीटर होगा, है ना, और ये भी 14 सेंटीमीटर होगा, और इसी प्रकार ये नीचे वाला भी 14 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये एक वर्ग है और वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है, तो एक दूसरे के बराबर होती है, राइट। तो आइए यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले छायांकित भाग का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो मैं आपको यहीं पे समझा दूं कि इस वर्ग के क्षेत्रफल में से, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इस वर्ग के पूरे क्षेत्रफल में से इन दोनों अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल को घटा देंगे, है ना। तो आइए यहाँ पे अब देख लिया जाए तो अर्धवृत्त का इसका क्षेत्रफल क्या होगा और इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसका भी व्यास जो है 14 सेंटीमीटर है और इसका भी व्यास 14 सेंटीमीटर, तो इसकी भी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगा और इसकी भी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, है ना। अच्छा, इसका त्रिज्या और इसका त्रिज्या दोनों का जब बराबर होगा तो दोनों का क्षेत्रफल भी तो बराबर होगा दोस्तों। तो यानी हम क्या करेंगे, इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से दो अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल को घटा देंगे, राइट। आ जाएगा छायांकित भाग का। आइए यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। चूंकि दिया है वर्ग की भुजा बराबर वर्ग की भुजा बराबर कितना है 14 सेंटीमीटर, है ना, और तथा दोनों अर्धवृत्तों के व्यास D बराबर कितना है दोस्तों 14 सेंटीमीटर, है ना। ये कितना है 14 ही सेंटीमीटर, है ना, दोनों का व्यास। तो हम लोग यहाँ पे इसलिए त्रिज्या निकालेंगे, इसलिए त्रिज्या R बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 14/2, यानी ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो अब मैं आपसे पूछूं तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल और माइनस दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, है ना। ठीक है दोस्तों। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये तो होता है भुजा स्क्वायर और माइनस दोनों अर्धवृत्तों। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, अर्धवृत्त कहा तो 2। अब दोनों है, 2 को है ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो 2 से गुणा कर देते हैं। अब ये 2 से 2 कट भी गया, है ना। अब यहाँ पे देखिए भुजा का स्क्वायर, तो देखा जाए तो वर्ग की भुजा कितना दिया हुआ है 14, तो यहाँ पर रख दीजिए 14 का स्क्वायर माइनस पाई का मान 22/7 और R स्क्वायर है ना दोस्तों, R का मान कितना लाए हैं 7, तो यहाँ पे 7 रख देंगे, 7 का स्क्वायर, राइट। ये 7 में से एक 7 कट गया तो एक बची जाएगा यहाँ पे 7। ये देखिए 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 माइनस 22 में 7 का गुणा करेंगे तो 154, है ना, और घटा देंगे तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, राइट। यहाँ पे घटा के भी देख सकते हैं, 6 में से 4 घटेगा तो 2 और 9 में से चाहे 19 में से 15 घटा दीजिए आप, तो कितना बचेगा 4 ही बचेगा ना। तो ये आपका आंसर हो जाता है दोस्तों तीसरे का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों, आकृति 12.22 में, यानी इस आकृति में, है ना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जितना भी रंगा हुआ है ना, सब भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
बोला जहाँ भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज है ना, ये बोला है ना समबाहु त्रिभुज है, जिसकी भुजा कितना दे चुका है 12 सेंटीमीटर। यानी इस त्रिभुज AOB का जो भुजा है वो 12 सेंटीमीटर दे चुका है और ये एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। और एक कंडीशन और कि इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो यानी ये वाला जो कोण होगा कितना बनेगा दोस्तों, 60 डिग्री बनेगा, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि इस O को केंद्र मानकर, है ना, ये वाले शीर्ष को इस त्रिभुज AOB के, यानी कि जो कि समबाहु त्रिभुज है, इसके शीर्ष A को केंद्र मानकर और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर का लेके, है ना, ये वाला त्रिज्या कितना लेना है दोस्तों, तो 6 सेंटीमीटर, राइट। 6 सेंटीमीटर लेकर और ये एक वृत्तीय चाप लगाया जाता है। तो ये आपको ये दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो ये हमारा त्रिज्या दीर्घ त्रिज्या खंड के जैसा बन रहा है, राइट। अगर देखें हम लोग तो ये एक तो त्रिज्या खंड बन रहा है ना, और ये वाला क्या बन रहा है, दीर्घ त्रिज्या खंड है। बोला है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, राइट। तो आइए सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे दोस्तों कि समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो कितना दे चुका है, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि दिया है समबाहु त्रिभुज का भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर, राइट। तथा यहाँ पे बोल दिया जाए तो त्रिज्या हम बोल सकते हैं, यहाँ पे वृत्तीय चाप की त्रिज्या कितना है, तो 6 सेंटीमीटर है ना। बोला है ना कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। यहाँ पे लिख सकते हैं तथा वृत्तीय चाप की त्रिज्या बराबर कितना है दोस्तों, त्रिज्या R बराबर 6 सेंटीमीटर है, राइट। अगर थोड़ा सा देखा जाए तो समबाहु त्रिभुज है जब ये, तो इसका कोण कितना बनेगा केंद्र पर, 60 डिग्री, है ना। कितना बनेगा, 60 डिग्री। तथा कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या निकालना है हमें, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा आप, फिर से एक बार और समझा दूं। तो छायांकित में कौन कौन रंगा हुआ है, ये पूरा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक, प्लस उसके बाद क्या है, तो ये वाला पूरा, ये अगर देख लिया जाए तो ये क्या है हमारा, तो दीर्घ त्रिज्या खंड है ना। अगर मैं आपसे बताऊं तो ये हमारा एक वृत्त हो गया, है ना। तो मैं पूछूं कि त्रिज्या खंड क्या होता है, तो ये वाला त्रिज्या खंड कहलाता है, यानी ये लघु त्रिज्या खंड कहलाता है ना। तो ये वाला कौन सा हुआ, ये दीर्घ त्रिज्या खंड होता है। और दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो अगर यहाँ पे थीटा कोण बनता है दोस्तों, तो दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, 360 माइनस थीटा बटा में 360 और ये इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना, आप जानते होंगे। तो आइए बस यही वाला चीज़ करना है हम लोगों को। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज कौन सा है, तो ये समबाहु त्रिभुज है ना। यहाँ पे त्रिभुज समबाहु लिख देता हूँ, ठीक, कोष्टक में, का क्षेत्रफल और माइनस दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, राइट। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, है ना।
और माइनस दीर्घ त्रिज्या खंड का क्या होता है 360 माइनस थीटा और बटा में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे देख लिया जाए तो समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, और यहाँ पे त्रिज्या आर बराबर क्या है 6 सेंटीमीटर। तो आइए रख देते हैं, यहाँ पे सिंपली रख देना है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, भुजा का मान क्या है 12 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 360 माइनस थीटा का मान कितना है दोस्तों, तो ये 60 डिग्री हमने निकाला है ना, तो रख दीजिए 60 और बटा में 360 और गुणे पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर यानी 6 गुणे 6 हो जाएगा, राइट। चलिए यहाँ पे देखिए ध्यान से थोड़ा सा, √3 गुणे 12 का स्क्वायर क्या होगा 144 या 12 गुणे 12 लिख दीजिए बटा में 4 माइनस, अब ये घटेगा 360 में से 60 तो ये 300 बच जाएगा और बटा में 360 गुणे 22/7 और गुणे 6 गुणे 6, राइट। ये देखिए 0 से 0 कट गया, 6 पचे 30, 6 जाके 36, अब इस 6 से ये वाला 6 कट जाएगा, 4 तिया 12। अगर फाइनली देखें हम लोग तो ये 12 चौके 48 हो जाएगा ना, सॉरी दोस्तों यहाँ पे माइनस नहीं करना है ना, प्लस करना है, ये सबको प्लस करते जाना है दोस्तों, गलती हो रहा है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो 6 अंकित भाग कौन कौन सा है, ये दीर्घ त्रिज्या खंड और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, दोनों चीज़ रंगा हुआ है ना, तो यहाँ पे सबको प्लस करना है, जोड़ना है ना, गलती नहीं काम करना है। ये देखिए क्या बच गया अब हमारा, भारतीय कितना हो जाएगा 36 और ये √3, राइट। और फिर प्लस देख लिया जाए तो ये 22 छक्का 132 या 22 पचे 110 कर लेते हैं हम लोग, 110 गुणे 6 और बटा में क्या है हमारा 7, राइट। अब यहाँ पे देख लिया जाए, दोस्तों 36 √3 और प्लस 11 छक 66 660 और बटा में 7, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं या किताब में दिया हुआ है इस तरह, इसको आगे कर दिया है यानी 660 और बटा में 7 प्लस 36 √3 और ये बाहर सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट दोस्तों। तो यही आपका आंसर हो जाता है, इतना ही पे छोड़ दिया गया है किताब में, तो उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए 5वां देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या कह रहा है, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का 1/4 काटा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा एक वर्ग है, ठीक है, जिसकी भुजा कितना दे चुका है 4 सेंटीमीटर है ना, इस वर्ग की भुजा कितना है 4 सेंटीमीटर है, और बोल रहा है कि इसके चारों कोनों से दिखाई दे रहा है आपको 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला चतुर्थांश काट लिया गया है। कितना है इसका त्रिज्या, तो 1 सेंटीमीटर है, राइट। और इसका जो वर्ग का भुजा है ये कितना दे चुका है आपको, तो ये 4 सेंटीमीटर दे चुका है। आगे बोल रहा है दोस्तों यहाँ पे तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है। बीच में आप देख रहे हैं एक वृत्त जिसका व्यास कितना दे चुका है 2 सेंटीमीटर दे चुका है, और इसको भी काट कर निकाल दिया गया है। बोल रहा है कि जैसा कि आकृति 12.23 में दर्शाया गया है, ये आकृति हमारा 12.23 और इसमें दर्शा दिया गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जितना भी ये बचा हुआ भाग है ना, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ध्यान से अगर देखा जाए तो इस वर्ग के क्षेत्रफल में से अर्ध ये वृत्त का क्षेत्रफल और प्लस चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी कि जोड़कर इन चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल और इस वृत्त का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर घटा देंगे तो शेष भाग का आ जाएगा क्षेत्रफल, है ना। तो आइए सबसे पहले लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर चूँकि दिया हुआ है, चूँकि दिया है, क्या दिया हुआ है दोस्तों, वर्ग की भुजा कितना दे दिया है 4 सेंटीमीटर, है ना। वर्ग की भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर, तथा यहाँ पे देखिए ध्यान से चतुर्थांश का त्रिज्या कितना है, तो 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। यहाँ पे बोल रहा है ना कि कोनों से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का 1/4 काटा गया है, यानी कि चतुर्थांश का त्रिज्या बराबर
जिसको आर से डिनोट कर देते हैं, है ना। चतुर्थांश का त्रिज्या आर बराबर कितना है, तो 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, राइट। और देखा जाए तो तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है। ये बीच में आपको क्या दिखाई दे रहा है, वृत्त, है ना, ये भी काट के निकाल दिया गया है, जिसका व्यास कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लेंगे तथा वृत्त का व्यास यानी कि d बराबर आपको 2 सेंटीमीटर दे चुका है। तो मैं पूछूँ इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिज्या r बराबर d/2। अब यहाँ पे भी r क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इसको भी अगर घटाऊँगा दोस्तों, 2/2 करूँगा तो ये भी 1 सेंटीमीटर ही आएगा, है ना। कहने का मतलब है कि चतुर्थांश का त्रिज्या और इस वृत्त का त्रिज्या एक ही है, इसलिए r ही रख दिया है। आपका मर्जी r1 r2 भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों का त्रिज्या एक ही है तो आप r भी मान सकते हो। आगे अब बोला है कि शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए शेष भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग में से घटाना है हमें किसको, किन दोनों को जोड़कर, तो ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और ये चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, है ना, 1 2 3 4। तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त और प्लस 4 गुणे चतुर्थांश और सबका होल बंद कर देते हैं हम लोग, कोष्टक का क्षेत्रफल यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, है ना। जगह भी कम लगेगा और हमारा काम भी बन जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, भुजा स्क्वायर, यह हमने लिख दिया भुजा स्क्वायर, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना। फिर प्लस 4 गुणे चतुर्थांश का 1/4 और इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट। अब अगर देखें तो ये 4 से 4 खत्म हो जाएगा और ये भुजा क्या दिया हुआ है, वर्ग का 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 पाई आर स्क्वायर है, ये 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना। चलिए उसके बाद 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, माइनस 2 गुणे पाई का मान 22/7 रखना है, और आर का मान कितना है दोस्तों, आर का मान तो 1 है ना, दोनों का 1 ही रख दे रहा हूँ। 1 का स्क्वायर गुणे 1 का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 गुणे 1 हो जाएगा, है ना। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। 16 और ये 22 दूना 44 हो जाएगा, माइनस 44/7। अब अगर इसे करें हम लोग तो 16 7 112, है ना, एलसीएम लेंगे तो 112 और ये माइनस इसके बटा में 1 छिपा हुआ, 1 का 44 में करेंगे तो 44/7 घटाइए। अब यहाँ पे देखा जाए तो 12 में से 4 घटाया जाएगा तो 8, और फिर ये 10 में से 4 घटाया जाएगा तो 6, और बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपका शेष भाग का क्षेत्रफल था। तो उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है दोस्तों, एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। ये आप वृत्ताकार मेजपोश देख सकते हैं, इसका जो त्रिज्या है वो कितना दे चुका है, तो ये दे चुका है आपका 32 सेंटीमीटर, राइट। ये कितना दिया है, 32 सेंटीमीटर। आगे बोल रहा है दोस्तों यहाँ पर कि बोल रहा है कि मैं बीच में, यानी कि इसके बीच में, ये वाला में, है ना, एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए, है ना, ABC क्या किया जा रहा है, छोड़ दिया जा रहा है। एक समबाहु त्रिभुज छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके चारों तरफ क्या बना हुआ है, एक डिजाइन बना हुआ है ना। किस पर बना है दोस्तों, वृत्ताकार मेजपोश पर। बोला जैसा कि आकृति 12.24 में दिखाया गया है, इस छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आपको इस छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ध्यान से अगर देखा जाए दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस वृत्त के क्षेत्रफल में से इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हो जाएगा, है ना। अब ये देखिए आप कि ये 32 सेंटीमीटर है त्रिज्या, तो त्रिज्या तो ये भी होगा ना, है कि नहीं, और त्रिज्या ये भी होगा। अब ऐसा क्यों बना रहे हैं, बात ये उठ रहा है कि ऐसा क्यों बना रहे हैं आप। तो अब बात उठ रहा है दोस्तों कि देखा जाए यहाँ पर तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, है ना।
लेकिन हमें यहाँ पे क्या भुजा दिया हुआ है क्या इस त्रिभुज का? तो नहीं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? त्रिज्या दिया हुआ है। तो हमने आपको एक बार, आपको अगर याद हो बढ़िया से, तो मैंने आपको एक और सूत्र बताया था त्रिभुज का कि 1/2 होता है गुणे आर गुणे साइन थीटा। ठीक है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये हमारा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा? 60 डिग्री यहाँ पे बनेगा ना, 60 डिग्री। मैं पूछूं केंद्र पे कितना कोण बनेगा? तो आप जानते होंगे वृत्तखंड पे जो बना हुआ कोण होता है केंद्र पर के बने हुए कोण का 2 गुना होता है। सॉरी, कहने का मतलब है कि वृत्त के केंद्र पर जो बना हुआ कोण होता है वृत्तखंड के कोण के 2 गुने के बराबर होता है। यानी ये 60 है ना दोस्तों, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 120 डिग्री होगा। बस आपको इतना ध्यान देना है, क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं, राइट। फिर से समझिए यहाँ पर कि वृत्त के केंद्र पर जो बना हुआ कोण होता है वो वृत्तखंड के किसी भी भाग पर बना हुआ कोण का 2 गुने के बराबर होता है। यानी ये 60 है तो ये 120, ये 30 है तो ये 30 दूना 60 होगा, ये 40 है तो ये 40 दूना 80 होगा। अगर ये 60 है तो ये 120। ठीक। अगर इतना ध्यान कर लेते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए अब आप, त्रिज्या हमारा दिया हुआ है 32, थीटा का मान क्या है? 120, थीटा का मान 120 धर देंगे, है ना। और आराम से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। किसका? इस समबाहु त्रिभुज का ही। नहीं तो बहुत काफ़ी इसमें नाटक करना है, और उतना नाटक करने पे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आइए सिंपली लिखते हैं हम लोग। चूँकि दिया हुआ है वृत्ताकार मेजपोश की त्रिज्या कितना दे दिया है दोस्तों? तो 32 सेंटीमीटर, राइट। चूँकि दिया है वृत्ताकार मेजपोश की त्रिज्या कितना दे चुका है? तो त्रिज्या आपको आर बराबर 32 सेंटीमीटर दे चुका है। ठीक है, 32 सेंटीमीटर। तथा समबाहु त्रिभुज में बना कोण क्या हो जाएगा? थीटा बराबर, तो यहाँ पे ये थीटा बराबर हम लोग 120 डिग्री लेके चलेंगे, है ना। क्या लेके चलेंगे? तो कोण, इसका नाम अगर ओ दे देता हूँ तो कोण बी ओ सी बराबर कितना हो जाएगा? चाहे यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते हैं आप कि क्या लिख सकते हैं हम लोग कि कोण बी ओ सी जो कि थीटा है, ठीक है, कोण बी ओ सी बराबर क्या हो जाएगा? कोण बी ए सी, है ना, के 2 गुने के बराबर, 2 गुणे कोण बी ए सी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोल दोगे आप कि वृत्तखंड पर का बना हुआ कोण है ना, वृत्तखंड का कोण है। ये आपका रीजन हो जाएगा दोस्तों, आपको समझने के लिए, है ना। आगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 गुणे बी ए सी का मान कितना है? 60 डिग्री, तो ये मिलकर कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। यानी ये थीटा बराबर आपका 120 डिग्री आ गया, राइट। अब आ जाते हैं यहाँ पर, तो अब हमें छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे होगा ज्ञात? इस वृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, है ना, ABC का क्षेत्रफल। और यहाँ पे देखा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। क्या होगा दोस्तों? पाई आर स्क्वायर माइनस इसका क्या हो जाएगा? 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यही होता है ना। यहाँ पे देखिए पाई का मान रखिए यहाँ पे 22/7 और आर स्क्वायर यानी 32 गुणे 32 कर देंगे। आर का मान कितना दिया हुआ है? 32 ही दिया है ना दोस्तों। यहाँ पे क्या लिख देंगे? 32 गुणे 32, फिर माइनस 1/2 और आर स्क्वायर यानी 32 गुणे 32, राइट। और साइन थीटा यानी साइन 120 डिग्री, राइट। थीटा का मान कितना निकाले हम लोग? 120 डिग्री। चलिए इतना ठीक है। अब आपका आगे करते हैं दोस्तों। देखा जाए तो दोनों में से क्या कॉमन है, या आप कॉमन भी कर लीजिए या हम
कॉमन भी कर लेते हैं तब पर भी चल जाएगा हमारा, चाहे नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट आंसर दे दिया है, इसमें कटाया पिटाया नहीं है। ठीक है, तो चलिए गुणा कर लेते हैं हम लोग। गुणा करना पड़ेगा यहाँ पर, थोड़ा सा आपको गुणा यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। अब अगर देख ले दोस्तों हम लोग, तो यहाँ पे देखिए 2 से इसको कट कर देते हैं, 16 बार में चला जाएगा। राइट, यहाँ पे देखिए 22 का 32 में, पहले 32 का 32 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 का स्क्वायर करने आप जानते होंगे, 2 को लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 0 4, 3 का स्क्वायर 0 9, है ना। फिर 3 दूना 6, 6 दूना 12, एक अंक छोड़ के पीछे से रख देंगे 4, और ये 2, फिर 9 1 10 के 0, ये 10 ही हो जाएगा हमारा, यानी 1024 हो जाएगा। राइट, अब इसमें हम लोग 22 का गुणा कर देते हैं। 22 चौके 88 के 8 हाथ में 8, 22 दूना 44, 44 और 8 52 हो जाता है ना, हाथ में 5, फिर 22 में 0 का करेंगे तो 0, फिर यहाँ पे 5 लिख दीजिए, 22 एकम 22, यानी 22,528 आ जाएगा। राइट, 22,528, और बटा में क्या हमारा 7 है, फिर माइनस यहाँ पे देखिए क्या बच रहा है, 16 गुणे 32 और गुणे साइन 120 का जो मान होता है ना दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, साइन 120 का जो मान होता है वो साइन 60 डिग्री के बराबर होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 बटा में 2 हो जाएगा। 2 से और कट कर दीजिए आप 16 बार में, है ना। ये हमारा आ जाएगा 22,528, और माइनस 16 में 16 का कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 256। चलिए करके देख लेते हैं, 16 6 का 96 के 6 हाथ में 9, 16 9 25, ठीक है, और ये √3 हो जाएगा। राइट, और यहाँ पे बटा में 7 है, ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। तो यही हमारा थोड़ा सा यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, तो थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था। ये देखिए यहाँ पर कि हमने एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है ना, अगर मैं ये बना दिया हूँ तो 3 त्रिभुज मिला ना हमें, एक ये 2 3, है ना। मैंने तो यहाँ पे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाया है, तो यहाँ पे 3 गुणे करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर देख लिया जाए तो ये भी एक समबाहु त्रिभुज होगा, ये भी समबाहु त्रिभुज, और ये भी समबाहु त्रिभुज। राइट, तो बस यहाँ पे सिंपली 3 का गुणा करना है और कुछ भी नहीं, क्योंकि 3 त्रिभुज बन रहे हैं। राइट, यहाँ पर भी 3 का गुणा करना पड़ जाएगा, फिर यहाँ पर भी आपको 3 का गुणा करना पड़ेगा, और इसी प्रकार यहाँ पर भी 3 का गुणा करना पड़ जाएगा। राइट, बस 3 का ये गुणा कर देंगे, हो जाएगा काम, है ना, क्योंकि 3 को त्रिभुज बन गया ना। अब हमारा कितना बन गया, एक ये, दूसरा ये, तीसरा दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान देना है अब आपको। अब 3 का अगर गुणा कर देते हैं तो ये 22,528 है ना, और बटा में 7 माइनस ये 768 √3, और ये यहाँ पे कर देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको समझ में ज़रूर आया होगा। बस थोड़ा सा हल्का सा बस यहाँ पे ध्यान देना है ना, कि इसको 3 त्रिभुजों में हमने तो डिवाइड कर दिया, लेकिन निकाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 3 का गुणा करेंगे तभी तो 3 त्रिभुज होगा, है ना। और हमें पूरा मेजपोस्ट में खाली केवल रंगा हुआ भाग का क्षेत्रफल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल घटा देंगे। राइट, तो बस एक त्रिभुज में 3 का गुणा कर देंगे। तो उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, है ना, 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा आकृति 12.25 में, यानी इस आकृति में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ये ABCD आप देख रहे हैं एक वर्ग है ना, और इसकी भुजा कितना दे चुका है दोस्तों, 14 सेंटीमीटर है। बोल रहा है ABC और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि, यहाँ पे देख सकते हैं ABCD, इन सभी को केंद्र मानकर ये वृत्त और इस प्रकार ये मतलब चारों वृत्त खींचा गया है। बोल रहा है प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करती है। बोल रहा है यहाँ पर कि प्रत्येक वृत्त 3, यानी कि अगर देख लिया जाए तो ये एक वृत्त है, तो ये 3 वृत्तों में से 2 वृत्तों को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। आप देख रहे हैं ये भी वृत्त इन्हीं दोनों वृत्तों को टच कर रहा है ना। इसी प्रकार ये वाला वृत्त जो है इन दोनों को, और ये वाला वृत्त इन दोनों को टच कर रहा है। आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, बोल रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात करें छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से
छायांकित तो भाग यही है ना। इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से हम लोग क्या करें, ये चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल घटा दें, है ना। तो अब बात उठ रहा है कि इस चतुर्थांश का त्रिज्या क्या होगा। तो अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो ये हमारा वर्ग का जो भुजा है वो 14 सेंटीमीटर दिया है। तो मैं पूछूं कि इसका आधा कितना होगा, तो आधा तो 7 सेंटीमीटर होगा ना, यहाँ से यहाँ तक, ये 7 ये 7, तभी तो ये पूरा का पूरा मिलकर कितना हो जाएगा हमारा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो यानी कि जो चतुर्थांश का त्रिज्या होगा वो क्या होगा, 7 सेंटीमीटर होगा, है ना। तो आइए लिखना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले चूँकि दिया है वर्ग की भुजा बराबर कितना है दोस्तों, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। तब चतुर्थांश का व्यास बराबर, चतुर्थांश का त्रिज्या अगर निकाले तो, व्यास नहीं, चतुर्थांश का त्रिज्या बराबर आर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इस 14 के आधे के बराबर होगा ना, यानी कि 7 सेंटीमीटर, राइट। और ये चारों चतुर्थांशों का त्रिज्या है, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो यहाँ पे बोला है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो छायांकित भाग का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे, इस वर्ग के क्षेत्रफल में से यहाँ पर लिखेंगे बराबर वर्ग का क्षेत्रफल और माइनस 4 गुणे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, है ना, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, तो अगर मेरे को छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे, इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा देंगे, है ना। तो वही तो हमने किया है। यहाँ पर देखा जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, क्या होता है, भुजा स्क्वायर, माइनस 4 गुणे चतुर्थांश का 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। चलिए, भुजा का स्क्वायर यानी भुजा का मान कितना दिया है, 14 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये देखिए 4 से 4 कट गया ना, पाई का मान रखिए 22/7 गुणे आर स्क्वायर है, आर का मान देखिए 7 और ये भुजा हमने 14 रख दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे आर का मान क्या है 7 और गुणे 7, यहाँ पे आर स्क्वायर इसलिए 7 गुणे 7 कर दिया, 7 से 7 कट गया ना। 14 का स्क्वायर क्या होगा 196 माइनस 22 सते 154। अगर इसे घटा दे दोस्तों तो ये कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे देखा जाए तो 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 और 19 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो ये आ जाएगा 4, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाता है दोस्तों, ठीक है, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद है दोस्तों ये भी समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे देख लिया जाए तो बोल रहा है आकृति 12.261 एक दौड़ने का पथ दर्शाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इस आकृति को मैं यहाँ पे बना दिया हूँ, ठीक है। ये हमारा दौड़ने का पथ है यानी रास्ता है, ठीक। बोल रहा है कि जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बायां सिरा ये वाला है और दायां सिरा ये वाला, और ये हमारा ये अर्धवृत्ताकार है, ठीक है। किस तरह है, अर्धवृत्ताकार है। बोल रहा है दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। ये दोनों आंतरिक समांतर है ना एक दूसरे के, रेखाखंडों के बीच की जो दूरी है वो कितना दे चुका है, 60 मीटर दे चुका है, ठीक है। ये कितना है हमारा, तो 60 मीटर, और ये भी 60 मीटर होगा इसी प्रकार, राइट। ये भी कितना है, 60 मीटर है। आगे बोल रहा है दोस्तों तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। ये आपको रेखाखंड दिखाई दे रहा है ये कितना है, तो 106 मीटर लंबा है। तो जितना ये वाला है उतना ही ये भी होगा ना, यहाँ से यहाँ तक ये भी कितना है, 106 मीटर लंबा है, और ये भी होगा और ये भी होगा, राइट। आगे देखते हैं दोस्तों, बोल रहा है कि यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है, यदि यह पथ कितना है, 10 मीटर चौड़ा है, यानी ये वाला जो चौड़ाई आपको दे रखा है वो कितना दे चुका है दोस्तों,
ये थोड़ा सा और डार्कनेस मैं कर दे रहा हूँ, ये 10 मीटर दे चुका है ना। कितना है तो 10 मीटर चौड़ा है। आगे बोल रहा है दोस्तों, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। बोल रहा है कि इस पथ के यानी इस रास्ते के आंतरिक, ये आंतरिक हो गया ये यहाँ पर, ठीक है। ये पूरा यहाँ से चलना स्टार्ट किया और ये पूरा अगर एक चक्कर यहाँ पे मार के फिर यहाँ पे खड़ा हो जाए तो ये हमारा एक चक्कर कहलाता है ना। तो आंतरिक किनारों के अनुदिश एक चक्कर पूरा करने में कितना दूरी चलना पड़ेगा। तो अगर देखा जाए दोस्तों तो ये दोनों क्या है, अर्धवृत्त है यहाँ पर और यहाँ पर, है ना। अर्धवृत्त का परिधि, दोनों अर्धवृत्तों का परिधि और प्लस ये दोनों आंतरिक रेखाखंडों के बीच की दूरी, राइट। तो यहाँ पे आइए सिंपली लिख लेते हैं सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो जो दिया हुआ है इसी में से हम मैं निकाल के लिखूँगा, है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लंबा आपको दिखने में लग रहा होगा, बाकी बहुत आसान है। चूँकि दिया है, क्या दे दिया है दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है ना। दोनों रेखाखंडों के बीच की दूरी कितना है, दोनों रेखाखंडों लिख देते हैं ना, रेखाखंडों के बीच की दूरी बराबर कितना है दोस्तों, 60 मीटर है, राइट। कितना है 60 मीटर, ये देखिए आप, है ना। इन दोनों रेखाखंडों के बीच का दूरी कितना है 60 मीटर है। आगे देख लिया जाए दोस्तों क्या दिया हुआ है, तथा प्रत्येक रेखाखंड 60 मीटर लंबा है, 106 मीटर लंबा है, 106 मीटर दिया हुआ है दोस्तों, है ना। ये क्या दिया हुआ है, प्रत्येक जो रेखाखंड है वो कितना लंबा है, तो 106 मीटर लंबा है। अगर मैं इसका नाम भी दे दूं यहाँ पे थोड़ा सा, ये अगर दे दिया जाए नाम भी इसका कर दिया जाए, तो इसका नाम दे देता हूँ मैं ABCD, है ना। यहाँ पर इसका नाम E, यहाँ पे FGH दे दिया जाए, राइट। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये हमारा रेखाखंड है और ये वाला भी, ये कितने मीटर का है, तो 106 मीटर का है ना। यहाँ पे लिख देंगे कि तथा प्रत्येक रेखाखंड की लंबाई बराबर, प्रत्येक रेखाखंड की लंबाई बराबर कितना है दोस्तों, तो ये दे चुका है आपको 106 मीटर के बराबर, राइट। आगे देखा जाए पथ की चौड़ाई कितना दिया है दोस्तों, बोल रहा है ना कि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है। तो पथ की चौड़ाई तथा पथ की चौड़ाई बराबर 10 मीटर है, राइट। तो आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, आंतरिक किनारों के अनुदिश, यहाँ पे क्या बोला है, आंतरिक किनारों के अनुदिश पथ की लंबाई ज्ञात कीजिए, है ना। तय दूरी ज्ञात करना है आपको, राइट। तो आइए यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो अगर देखा जाए तो ये दोनों अर्धवृत्त का ये व्यास क्या होगा, इसका त्रिज्या चाहिए ना हमें, तो ये हमारा पूरा अगर देखा जाए तो ये अर्धवृत्त का केंद्र का काम करेगा, है ना। और यहाँ से जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, अर्धवृत्त का व्यास। तो हम पूछे कि यहाँ पे व्यास 60 मीटर दे चुका है, तो त्रिज्या क्या होगा, 30 मीटर हो जाएगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब ये जो त्रिज्या होगा ना, यानी ये व्यास जो होगा ये दोनों अर्धवृत्त का काम करेगा, राइट। और त्रिज्या भी एक का निकाल लेंगे तो दोनों का त्रिज्या आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे दोनों आंतरिक अर्धवृत्तों की त्रिज्याएं, त्रिज्या खाली लिख लेते हैं, है ना। त्रिज्या जिसको स्मॉल r से सूचित कर देता हूँ, स्मॉल r बराबर कितना दिया हुआ है, तो ये 60/2 हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो व्यास है हमारा। तो ये 60/2, ये कट के कितना आ जाएगा 30 मीटर, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखा जाए तो एक बाहर से भी तो अर्धवृत्त बन रहा है ना दोस्तों, इसको भी अभी लिख लेता हूँ क्योंकि फिर इसका भी ज़रूरत पड़ेगा, है ना।
तो ये एक बाहरी अर्धवृत्त भी बन रहा है, एक इधर भी बन रहा है। तो देखा जाए तो अगर इसका जो त्रिज्या है 30 मीटर है ना, ध्यान से सुनिएगा, ये 30 मीटर है और ये 10 है, तो कितना हो जाएगा बाहरी वाले का त्रिज्या? 30 और 10 40 मीटर हो जाएगा। अब बोलेंगे कि सर ये तो पूरा का पूरा, ये तो इसको कैसे त्रिज्या में आप ज्ञात कर दे रहे हैं? तो 10 मीटर इधर है, 10 मीटर इधर है दोस्तों, 20 मीटर, और ये 60 मीटर है। कितना हो जाएगा? 20 और 60 80 हो जाएगा ना। 40 और 80 का अगर आधा करते हैं तो 40 से तो आता है ना, इतना कितना होगा? 40। तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए 40 मीटर, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे तथा बाह्य अर्धवृत्तों का त्रिज्या, यानी कैपिटल आर इसको मान लेता हूँ। 30 प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 बराबर 40 मीटर। बस इतना ही लिखना था और कुछ ज़्यादा नहीं लिखना है। जो दिया हुआ था वही बिल्कुल लिखा हूँ दोस्तों, कोई भी ज़्यादा कुछ नहीं है। आइए पहला वाले में क्या कह रहा है? पथ के आंतरिक किनारों के अनुदेश से एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे पहला नंबर, आंतरिक किनारों के अनुदेश एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी, है ना, चली गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो कौन कौन सा होगा? आंतरिक, तो यहाँ पे देखा जाए तो दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, है ना, और प्लस ये 2 गुणे रेखाखंड का, आंतरिक रेखाखंड का क्षेत्रफल, है ना। तो एक तो यहाँ पे रेखाखंड है, दूसरा यहाँ पे भी चलेगा, तो 1 और 1 2 हो जाएगा ना। फिर उसके बाद ध्यान दिया जाए तो ये एक आंतरिक अर्धवृत्त है, एक ये है, तो 2 गो अर्धवृत्त, 2 आंतरिक अर्धवृत्त, है ना, का परिमाप और प्लस दोनों रेखाखंड का लंबाई, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 गुणे आंतरिक रेखाखंड की लंबाई, चाहे रेखाखंड का भी लंबाई लिख सकते हैं आप, ठीक है, रेखाखंड की लंबाई, और फिर प्लस 2 गुणे अर्धवृत्त का परिमाप, है ना। अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा? तो वृत्त का परिमाप 2πr होता है, अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा? πr हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, समझ में आ गया। अब आइए यहाँ पे निकाल लेते हैं। 2 गुणे रेखाखंड की लंबाई कितना है दोस्तों? तो यहाँ पे 106 है ना, तो यहाँ पर रखेंगे 106 और प्लस 2 गुणे, और यहाँ पर पाई का मान रखेंगे 22/7, है ना, और आर का मान कितना है दोस्तों? तो ये देखिए आप, आर स्मॉल आर का मान 30 है, यहाँ पे 30 रख देंगे। अब 106 में 2 का गुणा कर लिया जाए तो 212 हो जाएगा, और प्लस ये 22 दूना 44, और यहाँ पे 44 में 3 का गुणा कर लेते हैं तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 1 13, और ये 20/7 हो जाएगा, राइट। थोड़ा सा एलसीएम निकाल लेते हैं हम लोग। तो 7 दूना 14, ये 14 हो जाएगा, हाथ में 1, 7 एकम 7 1 8, और फिर 7 दूना 14, और ये प्लस आपका 1320, और बटा में कितना हो जाएगा? 7। अब सभी को जोड़ लिया जाए तो ये हो जाएगा आपका 0 में 4 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और 8 2 10 के 0, और ये 14 13 27 और 1 28 हो जाएगा, 2804/7, और ये हो जाएगा मीटर में, राइट। ये आपका आंसर हो जाता है दोस्तों। चलिए पहला वाले का आंसर हो गया, अब दूसरे वाले का भी निकाल लेते हैं हम लोग, है ना। तो दूसरे वाले का अगर निकालें, दूसरे वाले में कहा है पथ का क्षेत्रफल। तो पथ में देखा जाए तो पथ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? पथ तो यही वाला है ना हमारा, सब ये चला गया, सब दिखाई दे रहा है आपको। ये पथ का क्षेत्रफल में देखा जाए तो यहाँ पर ये हमारा
एक आयत बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसे ध्यान से देखिए दोस्तों, थोड़ा सा जूम करता हूँ। ये देखा जाए तो यहाँ पर ACDB एक हमारा क्या है, आयत है, और इसी के तरह बिल्कुल यहाँ पे भी एक आयत है ना। और देखा जाए तो यहाँ पर इसका लंबाई कितना दे चुका है, 106, चौड़ाई कितना है, 10 मीटर है ना। तो यानी कि अगर मैं पथ का क्षेत्रफल का बात करूँ तो 2 आयत का क्षेत्रफल और प्लस यहाँ पे देखिए तो इस बाह्य अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस आंतरिक अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे, क्योंकि हमें तो ये वाला भाग का चाहिए ना। तो आइए यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। तो क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले पथ का क्षेत्रफल यहाँ पे डाल देंगे, पहला नंबर है ना। दूसरा नंबर, ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखेंगे पथ का क्षेत्रफल। पथ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए 2 आयत का क्षेत्रफल, 2 गुणे आयत का क्षेत्रफल, यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने लिख दिया 2 गुणे आयत का क्षेत्रफल। फिर अब क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे देख लिया जाए तो यहाँ पर भी एक रास्ता बन रहा है और यहाँ पे भी, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, बाह्य अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से आंतरिक अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे, है ना। और यही काम इधर भी करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्लस कर रहे हैं, ठीक ना, 2 गुणे, और ये कोष्टक में लिख रहा हूँ मैं बाहरी वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो हम पूछे कि पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा। और अर्धवृत्त का बात करूँ तो बटा में 2 लिख दूंगा, है ना। फिर माइनस करना पड़ेगा इसमें क्या, आंतरिक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। आंतरिक अर्धवृत्त का त्रिज्या क्या है, स्मॉल r, तो इसमें से घटा देंगे पाई स्मॉल r स्क्वायर बटा में 2। समझ में आ गया दोस्तों। और ये था हमारा एक ये अर्धवृत्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल, है ना। लेकिन इसी की तरह एक और है इधर भी, तो इसलिए हमने 2 का गुणा कर दिया, क्योंकि जितना ये क्षेत्र है ना, जितना ये क्षेत्रफल है उतना ही ये भी क्षेत्रफल है, राइट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है, बस इतना अगर समझ गए होंगे तो पूरा कंप्लीट। यहाँ पे देखिए 2 गुणे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का मान क्या है हमारा, तो लंबाई का मान 106 है और चौड़ाई कितना है, 10 है, ठीक है। फिर प्लस 2 गुणे, अब देख लिया जाए यहाँ पर तो इन दोनों में से 2 है और पाई भी कॉमन है, तो कॉमन कर लीजिए, ये पाई बटा में 2 कॉमन कर लिया। और यहाँ पे बचेगा कैपिटल R स्क्वायर, यहाँ पे माइनस स्मॉल r स्क्वायर, राइट। तो ये कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो ये 2 से 2 कट गया हमारा, ये आ गया 2 गुणे 106 में 10 का गुणा करेंगे तो ये 1060 हो जाएगा, राइट। फिर प्लस पाई का मान रख दीजिए 22/7, और ये कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे है ना, तो इसको हम लोग कर लेते हैं a माइनस बी और इंटू a प्लस बी, राइट। चलिए आगे हम लोग कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 0, 6 दूना 12 के 2, और ये फिर 1, 2 एकम 2, 2120 हो गया हमारा। और फिर प्लस 22/7, है ना, गुणे कैपिटल R का मान कितना है दोस्तों, तो 40 था यहाँ पर, इसका था कितना, यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ मैं, ये देखिए बाह्य अर्धवृत्त की त्रिज्या कैपिटल R बराबर 40 मीटर और स्मॉल r का मान 30 मीटर, तो रख देना अब। चलिए ठीक है, यहाँ पर रख देते हैं अब हम लोग 40 माइनस 30, और यहाँ पे क्या करेंगे 40 प्लस 30, है ना। चलिए यहाँ पर 2120 प्लस 22/7 गुणे यहाँ पे बच जाएगा 10, गुणे यहाँ पे 40 30 70 हो जाएगा, 7 से ये कट जाएगा कितना बार में, 10 बार में। यहाँ पे देखा जाए तो 2120 प्लस 22 गुणे 10 गुणे 10, यही बचेगा ना। अब देख लिया जाए तो अगर हम लोग यहाँ पे फाइनली करें तो 2120 प्लस ये 2200, ये 2200 हो जाएगा दोस्तों। अब 2200 में ये 2120 जोड़ेंगे कितना होगा, 4320, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो लेक्चर पूरा का पूरा समझ में ज़रूर आया होगा,
और वीडियो का लेंथ काफ़ी बड़ा होने जा रहा है, इसलिए मैं अब इस वीडियो को यहीं से समाप्त करता हूँ। और क्वेश्चन नंबर 9 से लगाकर 16 तक नेक्स्ट वीडियो में हमारा पार्ट 2 आएगा, है ना। ये पार्ट 1 था हमारा 12.3 का, है ना, यानी 12.3 का पार्ट नंबर 1 था। अब इसका पार्ट नंबर 2 भी आएगा। तो बस अगर वो वाला देखना होगा वीडियो ना, तो आपको क्या करना है, इसका पूरा टाइटल जो भी लिखा है उस टाइटल को लिख के पार्ट 2 खाली लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा? पार्ट 2। बस पूरा का पूरा वो वीडियो आ जाएगा, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दाब दीजिएगा ऑल पर, क्योंकि मैं वीडियो डालता हूँ रोज़ डेली, और करीबन इसी तरह 1-1 घंटे का वीडियो डालूँगा, ताकि आपका प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया हो सके, है ना। और आगे भी फ्यूचर में मैं क्लास 11th 10th 12th का भी वीडियो डालता ही रहूँगा, जिससे आपका प्रिपरेशन और भी झकास होते जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।